बोलो गणगौर माता की, बोलिए ईश्वर भगवान की। आज पटियाला के अंदर हमारे भजन लाल जी चायल मंडावा वाले तो प्रसिद्ध हमारे ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनके घर में उनकी दोनों बहुएं, आपने अपना नाम बताया, भावना जी और ललिता जी, ये दोनों आज यहाँ पूजन कर रहे हैं। ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है और ये महिलाओं का प्रमुख तौर से त्योहार है। महिलाएं बड़े उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाती है और ये बड़ी श्रद्धा भाव से परिवार के साथ मिलकर आज ये उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का ये प्रसिद्ध त्योहार बीकानेर, जोधपुर और आज पूरे विश्व के अंदर जहां कहीं भी राजस्थानी लोग रहते हैं, वो जहां कहीं भी, चाहे पंजाब में हो चाहे कहीं भी हो, इस गणगौर पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। उसी तर्ज पर आज पटियाला के अंदर भी गणगौर का पर्व मनाया जा रहा है। गण यानी भगवान शिव और गौर का मतलब पार्वती। ये भगवान शिव और पार्वती की पूजा है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारी लैंग्वेज में ईश्वर जी और गौर कहा जाता है, गणगौर जिसे कहा जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है और उस शादी के बाद जब पहली गणगौर आती है तो वो लड़की अपने पीहर जाकर 16 दिन तक गणगौर का पूजन करती है, ईश्वर जी का और गौरा माँ का पूजन करती है। जो विवाहित लड़कियां हैं इसका पूजन इसलिए करती हैं, भगवान शिव और पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती है। और कुंवारी कन्याएं इसको इसलिए करती है कि हमारे को जीवन के अंदर एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो विश्वास वाला भी हो और हमारा ध्यान भी रखे, भगवान शिव की तरह, ईश्वर जी की तरह। जो एक पत्नी क्या चाहती है, वो दुख सुख किसी भी प्रकार का हो सब सहन कर जाती है, लेकिन जीवन साथी उसका ध्यान रखने वाला हो, भगवान शिव की तरह। और इसी तरह ये पूजन किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है जब हम होलिका दहन करते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़े थोड़े यहाँ पर जो बैठे हैं उनको भी दिखाओ, आवाज चल रही है। ये पूजन जब शुरू होता है जब होलिका दहन होती है। होलिका दहन जब रात को हम अग्नि प्रज्वलित करके होलिका दहन करते हैं, उसकी दूसरे दिन सुबह जब वो राख ठंडी हो जाती है, उस राख की 7 पिंडियां बनाकर महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव से उस पिंडियों को लाकर अपने घर में जहां पर गणगौर पूजन करना होता है, उन 7 पिंडियों की पूजन करती है। लगातार सुबह शाम प्रसाद भी वितरण करते हैं। और फिर जब शीतला पूजन का दिन आता है, जब वासेड़ा भी जिसे हम कहते हैं, तरह तरह के पकवान भी हम सभी बनाते हैं ना वासेड़ा के दिन, उस दिन पूजन करने के बाद महिलाएं कुम्हार के यहाँ से ईश्वर जी और गौर माता की ये मूर्ति साकार अपने घर पर लेकर आते हैं और उनको ड्रेस वगैरह पहनाते हैं। उनका 16 श्रृंगार, हमारे ईश्वर जी देखो कितनी सोनी अच्छी पगड़ी जिन्होंने लगाई हुए हैं, और माता गौरा का ये मुकुट बड़ा ही सुंदर मुकुट है। सो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं, सभी को मन भावक है। तो आज ये जो पूजन का दिन है, जो हमारे भजन लाल जी हैं उनकी दोनों बहू हैं, अपना नाम बताइए, भावना जी और ललिता जी, और उनकी धर्मपत्नी संतोष जी भी ये इनके साथ बैठी है अपनी बहुओं को पूजन करवाने के लिए। परिवार के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो व्रत के अंदर बैठी है वो भी महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज के दिन बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और जो व्रत में बैठती हैं जो महिलाएं, उनको एक सामूहिक जीवन, हमारे राजस्थान में कहते हैं जीवन कहते हैं, मतलब भोजन करवाना, उन सभी को भोजन भी करवाया जाता है। ये त्योहार आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ, मुझे कहने में गर्व हो रहा है, जो राजस्थान तक सीमित था, आज पंजाब के अंदर, हमारे पटियाला के अंदर इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर में भोजन करवाने के बाद परिवार को, उसके बाद जो इनका विसर्जन भी किया जाता है। जिस श्रद्धा भाव से इनको घर पे बुलाया था, और जब विसर्जन का समय होता है, नाच गान करके घूमर घालना, ये राजस्थानी लैंग्वेज में एक नृत्य है, एक म्यूजिक, राजस्थानी म्यूजिक के ऊपर उस मतलब सभी महिलाएं मिलकर घूमर घालती हैं, नृत्य करती हैं। खुशी का एक महोत्सव होता है, घर के अंदर एक शादी का सा माहौल हो जाता है। और जब दोपहर का खाना सभी खा लेते हैं, फिर शाम को इनको प्रार्थना के सहित इनको ले जाकर, इनको इनसे आज्ञा लेकर कहीं नदी, यहाँ पर जो भाखड़ा है वहां पर, या राजस्थान के अंदर जहां पर कुआं बावड़ी है, वहां पर इनका विसर्जन किया जाता है। और जब सुबह शाम गणगौर जी का पूजन करते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से ये पूजन किया जाता है। महिलाएं जो कुंवारी कन्याएं होती है, इसका पूजन इसलिए करती हैं कि उन्हें ईश्वर बाबा जैसा, भगवान
शिव जैसा पति मिले जो उनकी रक्षा भी करे, उनका ध्यान भी रखे। और कुछ बहनें जिन भाइयों के मतलब रिश्ते नहीं हो रहे, उनके अंदर भी बड़ी उत्साह होती है कि मेरे भाई के भी मतलब एक रिश्ता होना चाहिए। कैसे वो भाभी भी चाहती है गोरा के जैसी, क्योंकि गोरा बड़ी भोली है हमारी पार्वती। भगवान शिव देखो भांग घोटने लग जाते हैं, कभी कुछ, कभी शिकायत नहीं करती। तो ऐसी भाभी की सभी बहनों को कामना होती है कि भाई को भी ऐसा रिश्ता मिले। और 4 बजे जब शाम का समय हो जाएगा, उस समय इनसे आज्ञा लेकर भगवान शिव और गोरा जी से बड़े उत्सव के साथ हम विसर्जन करने भी जाएंगे, जैसे सभी लोग जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक हमारी लैंग्वेज के अंदर जैसे गीत, इंग्लिश में सॉन्ग कह लो, जब गोरा पूजन करते हैं तो वो मतलब वो गीत कैसा होता है, जैसे कहते हैं कि गौर गणगौर माता खोले किवाड़ी, समथिंग समथिंग। आई एम नॉट एक्सप्लेन यू, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक अपने दर्शकों तक बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वो गीत गाएंगे जब ये पूजन कैसे करते हैं, पूजन बताओ आप, ये करो जी, कैसे करते हैं पूजन, ये गीत भी साथ में थोड़ा सा गाएंगे। थोड़ी जो पीछे भी खड़े जो गीत गा सकते हैं, गीत गाओ। कैमरामैन से कहूँगा सभी को दिखाएं। पूजन वाले पूजो पूजयो सयो के धन मांगाए में अन्न धन और मांगा लिखे में बड़ पूजा में बबड़ मांगा रत दई माए कान करो सो भीरो मांगा चुड़लरी बुझाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब इन्होंने रीत रिवाज के साथ सभी काम कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश भी जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक मैं मैसेज अपनी YouTube वीडियो के साथ देना चाहता हूं कि जब घर की बहू बेटियां किसी भी फंक्शन में सिर पे घूंघट रखती है ना, तो बड़ा एक माँ बाप को, सासू ससुर को एक सीना हमारा फूल जाता है और हमारी पगड़ी भी तुर्लेदार हो जाती है। जब घर की बहुएं घूंघट रखकर किसी कार्यक्रम में शामिल होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी जो ये वेशभूषा है, ये सभी लोग, मैं जगह जगह भारत के अंदर घूमता रहता हूं, जो हमारी ये वेशभूषा है इसको दूर से देखकर ही कह देते हैं ये राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी महिलाएं हैं। सो हमारी बच्चियां भी जो भी इसे देखे आगे जाके इसको फॉलो करें, हमारे रीत रिवाज को। मैं शंकर चौहान यूट्यूबर आप सभी से विनती करता हूं, इस वीडियो को भी यूट्यूब चैनल पे दिखाया जाएगा शंकर चौहान से। आप चाहते हो ना कि इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर को, हमारे रीत रिवाज को दुनिया तक पहुंचाया जाए, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सभी लोग मिलकर मेरा सहयोग करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। बोलो गणगौर माता की जय, बोले ईश्वर भगवान की जय। आप जिस मनोकामना से आपने भगवान ईश्वर जी को और गणगौर को अपने घर बुलाया है, मैं इनसे प्रार्थना करता हूं भगवान जी से कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी आज इस पूजा में शामिल हुए हैं, जो भी जैसी भी इच्छा है, देखो इच्छाएं मतलब सभी को जग जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के चरणों के अंदर हम बैठे हैं तो इनको अपनी इच्छा बताइएगा। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपकी सभी मनोकामना इच्छा पूर्ण करे। बोलो गणगौर माता की जय।